नमस्ते बच्चों। पार्ट 2 में हम देख रहे हैं आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण। पेज नंबर 11 पे वर्गीकरण का आधार है। पहला है गति। गति के कारण किस प्रकार की भू हलचलें होती है? तो मंद भू हलचलें होती है। ये जो है जैसे पर्वत एवं महाद्वीपों की निर्मिति। और द्रुत भू हलचलों के कारण क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। दिशा किस दिशा में है? ऊपर की या नीचे की? तो क्षैतिज समानांतर भू हलचलें, मतलब क्षितिज के समानांतर चलने वाली भू हलचलें। और ऊर्ध्वगामी और अधोगामी भू हलचलें, अंदर की ओर या ऊपर की ओर। भूरूप महाद्वीपीय दिखाई देता है हमें। इसके कारण भूरूप किस तरह का तैयार होता है? तो द्वीप, पठार, उच्च भूमि निर्मित करने वाली या पर्वत निर्माण करने वाली वलीकरण वंश की प्रक्रियाएं ये जो होती है, इसके कारण 3 प्रकार के जो हमने देखे हैं कि इस आधार पर हम आंतरिक हलचलों का वर्गीकरण करता है। तो ये वर्गीकरण के आधार है। इनके आधार पर होने वाली ये भू हलचलें जिसके रूप हमें बाद में दिखाई देते हैं। मंद भू हलचलें। मंद भू हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मिति या महाद्वीप निर्मिति के स्वरूप में परिणाम दिखाई देता है। उसे निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। जो धीरे धीरे होने वाली भू हलचलें, बिल्कुल धीरे धीरे हजारों साल चलती रहती है जो। अब इसमें परिणाम दिया है लहरों की हलचलों की दिशा किस ओर है? दबाव है, एक दूसरे की ओर आने वाली हलचलें हैं, जैसे दिखाया यहाँ दबाव वाली एक दूसरे की ओर आने वाली लहरें हैं, या फिर एक दूसरे के विपरीत जाने वाली लहरें हैं। हाँ, अब ये दोनों भी रहता है, एक दूसरे के और आने वाली भी रहती है, एक दूसरे के विपरीत भी जाने वाली है। तो कठोर चट्टानों पर होता है इसका परिणाम क्या होता है कि भ्रंश निर्माण होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये भाग देखो चढ़ रहा है। और यहाँ एक दूसरे के विपरीत जाता है जब तनाव निर्माण होकर, तो वो दूर दूर होता है। इसके कारण क्या होता है? कोमल चट्टानों पर, कठोर चट्टानों पर तो हमने देख लिया। कोमल चट्टानों पर इसका क्या परिणाम होता है कि वलीकरण की क्रिया होती है। एक दूसरे पर ऐसी लहरदार परतें चढ़ती जाती है और यहाँ पर तनाव के कारण भ्रंश स्तर तैयार होता है, वो टूटते जाता है भाग। तो ये जो है मंद भू हलचलों में पहला आता है पर्वत निर्माण करने वाली हलचल। कागज़ की 30 सेंटीमीटर लंबी पट्टी यहाँ दिखाई है। कागज़ की पट्टी के दोनों छोर पर हाथ रखने के लिए कहा है। अब दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे की दिशा में दबाव लेकर आगे करें। क्या होता है? पट्टी पास पास आती है, दबाव निर्माण होता है, उसका निरीक्षण हम कर रहे हैं। पट्टी तख्ती के दोनों छोरों पर हाथों से दबाकर एक दूसरे की ओर ले जाना। इस तरह पट्टी तख्ती पर जो प्रभाव होता है उसे दबाव कहा जाता है। पट्टी के दोनों छोर से केंद्र बिंदुओं की ओर दबाव दिया गया तो पट्टी सरक जाती है और पट्टी मोड़दार बन जाती है। उस प्रकार स्थलमंडल में भू हलचलों के दबाव से वलय निर्मित होते हैं और इसी से वलित पर्वत तैयार होते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। मोड़दार पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है। इन ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टान, कोमल चट्टान मतलब की परतों पर क्षितिज समानांतर दिशा में दबाव पड़ता है, जो एक दूसरे के पास जाते हैं। फलस्वरूप इनमें वलय निर्मित होती है। दबाव तीव्र हो तो वलय बड़ी मात्रा में निर्मित होते हैं। परिणामतः भूमियों में उथल पुथल होने लगती है, जिससे भूपृष्ठ ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वतों की निर्मित होती है, जैसे हिमालय, अरावली, राकी, एंडीज, आल्प्स आदि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत है। आकृति 2.6 अ और ब। उसी प्रकार देखिए आकृति 2.7, ये 6 अ और ब। उसके बाद दिया है तुमको 2.7 हिमालय। इस वलित पर्वत की प्रतिमा यहाँ दी है। ये इसी प्रकार की क्रिया से दबाव के कारण तैयार हुआ है, जो मंद भू हलचल का परिणाम है। उसके कारण होने वाली जो परिणामों के कारण होने वाला जो क्रिया है, वो कोमल चट्टानों पर हुआ परिणाम है। उसके कारण ये तैयार हुआ है वलित पर्वत। धन्यवाद विद्यार्थियों।